हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो ये सुबह का 7:30 बज रहा है और देख सकते हैं मैं ज्ञान को यहाँ पे ले आई हूँ ब्रश करवाने के लिए, क्योंकि ज्ञान उठ गया था 7 बजे ही। ज्ञान के पापा सवेरे जाते हैं स्कूल, तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था, तो वो खाकर निकल जाते हैं। उसके बाद मैं ज्ञान को उठाती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम था, तो सुबह में मुझे ठंड लग रही थी, मैं स्वेटर डाल ली थी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कितनी गर्मी के मौसम भी स्वेटर पहन रहे हैं। तो सुबह सुबह ठंड लगता है यहाँ पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो ज्ञान को भी थोड़ा सा ठंड लगता है। मैं उसे भी इनर डाल देती हूँ बस सुबह, और शाम को ठंड लगते ही यहाँ पे, तो मैं इसलिए डाल ली थी। तो यहाँ पे ज्ञान को ब्रश करवा दिए हैं और ज्ञान को ब्रश करवा देते हैं। उसके बाद उसको बॉर्नवीटा वगैरह पिला देते हैं। उसके बाद फिर कुछ नाश्ता करवाते हैं, तो फिर ले चलते हैं ज्ञान को नीचे। और ज्ञान अभी उठा था तो बोला था मामा मुझे थोड़ा सा टीवी देखना है, तो वो टीवी देख रहा था बॉर्नवीटा पी के। उसके बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है गाजर और बीट रूट का हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो उस टाइम से मुझे बस यही चुकंदर और गाजर का जूस वगैरह पीने के लिए बताया गया था। तो उधर तो 15-20 दिन मैंने कंटिन्यू पिया, लेकिन अब बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता है। तो बस मैं इसका हलवा बना देती हूँ तो ये खाया जाता है, क्योंकि ना ही मुझे कच्चा अच्छा लगता है, ना ही अब जूस, मतलब इतना ज़्यादा पी लिए कि बिल्कुल पीने का मन नहीं करता है। तो बस ज्ञान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने 1-2 दिन निकाला तो उससे टेस्ट करवाया चम्मच से ही, तो वो पूरा मतलब उल्टी जैसा करने लगा था, वॉमिटिंग करने लगा था। तो फिर मैं उसको भी नहीं डाल देती हूँ, बस हलवा बना देती हूँ तो दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ज्ञान के लिए आलू का पराठा। उसे बॉर्नवीटा पिला दिए हैं, तो सोचा थोड़ा सा पहले बाबू को कुछ नाश्ता करवा देते हैं, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे एक आलू मैंने रात में ही रख दिया था, तो सवेरे अगर मतलब कुछ लेट अगर हो जाता है तो मैं जल्दी से उसके लिए एक पराठा बनाकर खिला देती हूँ। तो वो फिर थोड़ी देर के लिए मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ, उसका पेट भी भर जाता है। तो मैं उसके लिए बस अभी बना रही हूँ जल्दी से। सबके लिए नहीं बना रही पराठा, क्योंकि अभी मुझे पत्ता गोभी का भुजिया बनाना है, तो वो और रोटी में बनाऊंगी सबके लिए, क्योंकि ज्ञान के पापा अभी 12 बजे आते हैं और मम्मी पापा भी यहाँ हैं। तो बस सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। पहले ज्ञान को बस खिला लेते हैं। और ज्ञान का पराठा मैं घी में ही सेकती हूँ, तो घी में सेकने के बाद फिर इसे हॉट पॉट में रख देते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं ज्ञान का नाश्ता आलू का पराठा और थोड़ा सा दही दिए। दही बिल्कुल फ्रेश है, मैं रात में ही जमाई थी, तो अभी सुबह सुबह बस देती हूँ उसे। ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का सा दे देते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच के लगभग। तो बस ज्ञान को खिला लेती हूँ, ये नाश्ता कर लेगा ज्ञान, फिर हम भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम फ्रेश होकर उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। तो ज्ञान को खिला लेते हैं। इसको खिलाने में भी मुझे आधा घंटा लग ही जाता है। तो ज्ञान को मैंने नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पहले ये हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बना हुआ रहेगा तो सही रहेगा। मैं रोटी और भुजिया बना ली थी, बस ये हलवा बचा हुआ था, तो इसे भी मैं बना ही लेती हूँ। तो देख सकते हैं एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें घी डाल दिए हैं। घी जितना ज़्यादा आप डालिएगा उतना अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने गाजर और बीट को दोनों को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, और कद्दूकस करके रखने के बाद थोड़ा देर के बाद अच्छा हो जाता है, मतलब पानी जो है सूख जाता है। तो देख सकते हैं पूरा पानी सूख चुका था। तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन हमें निकालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा भून लेंगे तो फिर इसका जो भी विटामिन वगैरह सारा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इन चीज़ों को कच्चा खाने की सलाह दी जाती है, जूस वगैरह पीने की, तो मैं तो नहीं खा पा रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट में इसे भून लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं भूनते हैं, बस भून के इसमें अब हम डाल देंगे 1 गिलास दूध। और वैसे तो इसमें मिठास खुद की होती है, बस इसमें चीनी हम बहुत कम डालेंगे। चीनी कम डालते हैं तो सही रहता है। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और उस टाइम भी डाल देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे का स्वाद आ जाता है उसमें, और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो देख सकते हैं हलवा बनकर तैयार है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है। तो मैं तो खाती भी हूँ, ज्ञान को भी खिलाती हूँ, सबको भी देती हूँ। तो ज्ञान को भी हलवा खिला दिए थे। ज्ञान को उतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मतलब ऐसे मीठा खाता है, लेकिन हलवा और सेवई वगैरह कुछ भी मीठा बनाते हैं तो वो नहीं खाना चाहता। लेकिन डांटते हैं, थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जब तक आप डांटेंगे नहीं तो बच्चा खाना चाहेगा नहीं। तो डांटना तो पड़ता है, फिर डांटते हैं तब जाकर वो खाता है। तो यहाँ पे हो चुकी थी दोपहर
हम लोग सब खाना पीना खा लिए थे, नाश्ता जो बनाए थे रोटी भुजिया और हलवा सब लोग नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया था गैस पे और यहाँ पे मैं अंडा बॉईल कर रही थी। तो ये आज का ब्लॉग जो है बुधवार का है, कल का, मतलब आज का नहीं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग बीफे को भी खाते हैं, तो आज का नहीं है ये, तो ये हम कल ही बनाए थे। तो यहाँ पे अंडा को बॉयल कर लिए हैं। उसके बाद अंडा को बॉयल करने के बाद फिर इसका सारा छिलका निकाल कर उसमें चम्मच से छेद छेद कर दिए हैं। और एक प्याज लिए हैं तो उसे हम बारीक कट कर लिए हैं। तो प्याज और एक हरी मिर्च और इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब जो भी गरम मसाला खड़ा होता है वो डालकर मैंने इसमें भून लिया था। और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और पहले अंडे को तल लेते हैं ब्राउन तक। और यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही थी तो अभी चावल नहीं हुआ था, तो बस अंडा तब तक तल गया था। और अंडे के लिए मैं 2 अंडा नहीं तलती हूँ, क्योंकि इस तरह का अंडा को जो तल के हम डालते हैं ग्रेवी में तो थोड़ा सा रवा टाइप का हो जाता है, और बिना तले वाला सॉफ्ट रहता है, तो ज्ञान आराम से खा लेता है। तो मैंने अंडे को निकाल लिया। अब मैं इसमें लहसुन की कलियाँ, प्याज, हरी मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा सब डाल दिए हैं। और प्याज में ही नमक डाल देते हैं तो प्याज जल्दी गल जाता है। और मेरे पास अभी टमाटर नहीं था तो इसलिए मैंने प्याज की ही ग्रेवी बना दी। तो यहाँ पे चावल भी हो चुका था, तो मैं अभी मार पसा देती हूँ। उसके बाद फिर जब तक मेरा प्याज भी गल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज गल गया है। उसके बाद इसमें हम डाल दिए हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो देख सकते हैं भून चुका है हमारा प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसमें हल्दी, नमक तो हम पहले ही डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। मतलब जो भी रेगुलर का मसाला है वो सब डाल देते हैं। और थोड़ा बहुत जो मीट मसाला रहता है उसे भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल दी थी, उसमें मैंने सूट नहीं किया। और ये देख सकते हैं प्याज वाला ग्रेवी जो हम बना कर रखे थे उसे भी डाल देते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए इसे हल्का सा मसाले में मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी डालकर इसमें अंडे को डाल दी हूँ। तो 2 अंडा देख सकते हैं बिल्कुल वाइट रखे हैं ज्ञान के लिए, और ये वाला बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ग्रेवी वाली बनाई हूँ, आप लोग चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सब लोग चावल के साथ खाएंगे तो ग्रेवी सबको चाहिए, इसलिए मैंने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखा था। तो सब लोगों को खाना पीना खिला दिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान को भी खिला दिए। ज्ञान को भी अंडा करी बहुत पसंद है, मतलब पहले नहीं खाता था, मतलब हम भी नहीं खाते थे तो ज्ञान भी नहीं खाता था। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे अंडा खाना है, 1 अंडा सुबह या शाम या 1 अंडा रोज़ खाना है। तो उस टाइम से मुझे हॉस्पिटल में ही जब मैं थी तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मतलब कि जिद करके मुझे अंडा मछली हॉस्पिटल में ही खिला दिया गया। तो तब से मतलब मैं 1 अंडा अभी रेगुलर खा रही हूँ। रेगुलर तो नहीं खाती, बस मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन मैं नहीं खाती हूँ, बाकी ऑल डे खाती हूँ 1 अंडा का रोज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को भी देते हैं, ज्ञान भी खाने लगा है, क्योंकि मैं उस टाइम मैं नहीं खाती थी, ये भी नहीं खाता। अब मुझे खाते देखता है तो ये भी खा लेता है। तो खिलाने के बाद मैं ज्ञान को यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी पे चढ़ने की प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि खिलाने के बाद अगर बच्चे को थोड़ा बहुत 10 कदम चला लें या फिर सीढ़ी पे चढ़ाएं तो सही रहता है। इससे क्या होता है ज्ञान का जो खाना खिलाएं वो सही से पचता भी है। और ज्ञान को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करवाते हैं सीढ़ी पे चढ़ने का, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है। मैं जब भी ज्ञान को सीढ़ी के पास बैठाती हूँ तो उसे मतलब बोलता है माँ चढ़ जाए ऐसे करके बोलता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लगता ही है कि बच्चा सीढ़ी पे चढ़ पाएगा ही नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और ज्ञान भी पूरी कोशिश करता है चढ़ने का, और मतलब कि हम पीछे से सपोर्ट देते हैं ज्ञान को, क्योंकि थोड़ा बहुत डर है गिरने का भी। तो बस बिल्कुल भी मतलब बच्चे को 1 मिनट के लिए भी पीछे से हटना नहीं है, बस पीछे खड़ा कर हम देते हैं, बोलते हैं चढ़ो, हम पीछे से हैं। तो वो भी कोशिश करता है। तो देखते हैं कोशिश कब तक मतलब हम लोगों का कोशिश रंग लाता है। तो बस कोशिश तो जारी रखते हैं, रखना ही है, ज़िंदगी भर रखना है इन बच्चों का कोशिश हमें। तो बस मैं यही सब करवाती रहती हूँ ज्ञान को। खिलाने के बाद ये सब प्रैक्टिस करवा देने के बाद मैं 10 कदम चला लेती हूँ ज्ञान को, तो सही रहता है। उसके बाद ज्ञान अब बोल रहा था कि मुझे गाड़ी चलाना है, और मैंने भी सोचा कि चलो इसे जब तक ज्ञान थोड़ा बहुत गाड़ी चला लेगा, खेल लेगा, उसके बाद मेरा जो भी दोपहर का बर्तन वगैरह वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ज्ञान अगर थोड़ा बहुत खेलता है तो मुझे फ्री माइंड लगता है कि चलो बच्चा खेल रहा है और मेरा काम भी हो रहा है। तो यहाँ ज्ञान को थोड़ा हम 10 कदम चला भी लिए थे, और उसके बाद ज्ञान को यहाँ पे हम सीढ़ी पे भी 10 बार प्रैक्टिस करवा लेते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, बस 10 सीढ़ी में से ऊपर नीचे करवा देती हूँ। उसके बाद फिर इसको गाड़ी दे देते हैं, तो ये गाड़ी पर चलाता है थोड़ी देर के लिए और खेलता भी, इसे भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मेरा जो भी काम है बर्तन वगैरह सब मैं कर लूँगी।
तो यहाँ पे ज्ञान को गाड़ी पे बैठा देते हैं। तो देख सकते हैं ज्ञान बैठ गया है गाड़ी पे, और ज्ञान का ये फेवरेट गाड़ी है, बहुत खुश होता है इसे चलाकर। तो बस थोड़ी देर के लिए चलाएगा। तो देख सकते हैं ज्ञान की हैंड की एक्टिविटी, पैर वगैरह सब का एक्टिविटी होता है इस गाड़ी से। मुझे भी लगता था ज्ञान पहले इस गाड़ी पे नहीं चला पाएगा, लेकिन अब अच्छी तरह से चला लेता है। मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से इसके मामा गिफ्ट किए थे, मतलब स्टार्टिंग से ही चला ही रहा था ज्ञान। तो यहाँ पे हो गई थी शाम और ज्ञान को मिल रहा है पैसा। ज्ञान की दादी और दादाजी अभी घर निकल रहे हैं। तो ज्ञान देख सकते हैं ज्ञान दादी को प्रणाम कर रहा है और दादाजी को भी प्रणाम कर रहा है। ज्ञान तो बोल रहा था मम्मा अभी ही चलिए, दादी को बिल्कुल बोल रहा था कि नहीं जाना है। देख सकते हैं दादी का तो पैर पकड़ के मतलब बैठ गया था कि नहीं जाइए दादी, हम लोग के साथ चलिएगा, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है तो हम लोग भी घर निकलेंगे। तो देख सकते हैं ज्ञान दादी को किस तरीके से प्रणाम कर रहा था, मतलब जैसे हम लोग मंदिर में करते हैं ना भगवान के सामने, बस उसी तरीके से वो कह रहा था दादी मत जाइए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मतलब सबको देखता है तो वो भी सीखता है। तो देख सकते हैं वो दादी को भी इमोशनल कर देता है, ऐसे करता है। लेकिन फिर दादी ने समझाया, हम भी समझाया कि बेटा हम लोग भी 2 दिन के बाद चलेंगे। तो फिर देख सकते हैं मान गया। उसके बाद बोल रहा था कि ठीक है तो माँ पैकिंग कीजिए। तो बता दिए इसको कि ठीक है 2-3 दिन बाद हम लोग भी चलेंगे। तो यहाँ पे मम्मी और पापा सब लोग निकल रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।